प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से। इससे पहले वाले क्लास में क्वेश्चन 1 हो गया था, आज क्वेश्चन 2 शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन 2 नंबर देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। यानी ये समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है, और इसमें आपको चेक करना है कि ये जो समीकरण है ये कैसा है, यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी या संपाती रेखा या समांतर रेखा। तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है मैंने कि प्रतिच्छेदी कब होता है और समांतर कब होता है और संपाती कब होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, है ना। देखिए, तो सबसे पहले इसको याद कर लेते हैं ना, जो हम लिखाए थे परसों, यानी कि ये लिखाए थे। देखिए इधर, अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, अगर इस रूप में हो गया तो कैसा होगा। अगर इस रूप में हुआ तो ये होता है प्रतिच्छेदी। कैसा होता है? प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, ठीक है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। पहली ये बात, अगर इस फॉर्मूला में आ गया। दूसरी चीज़ क्या होता है, और इसमें क्या होता है, संगत होता है। इससे पहले इसमें और क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा और अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल, ठीक। एक और कैसा होगा कि संगत होगा। पहला केस ये, अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, ये सब चीज़ होगा। और दूसरा नंबर में क्या होता है कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हुआ, यानी कि तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तब क्या होता है, तब ये होता है कि संपाती होता है। कैसा होता है रेखा? संपाती रेखा। पहला कैसे हुआ। दूसरा होता है कि अनेक हल। क्या होता है? अनेक हल। और तीसरा होता है कि संगत होता है। कैसा होता है? संगत, ठीक है। ये देखो, दो केस होगा। एक और होता है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो चेक कर लेते हैं एक बार, सही है ना, क्लियर। तीसरा केस हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ा उधर नहीं है इसीलिए। तो A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अगर इस रूप में हो गया तो क्या होगा, तो ये होगा कि समांतर रेखा। कैसा रेखा होगा? समांतर रेखा। पहला केस ये होता है। और दूसरा क्या होता है कि कोई हल इसमें होगा ही नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। एक और केस होता है क्या, असंगत। क्या होता है? असंगत, ठीक है। ये नीचे आ रहा है ना आप लोग वीडियो में, सॉरी ये नीचे नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर कर देते हैं। एक केस ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और तीसरा क्या होता है कि असंगत। क्या होता है? असंगत, ठीक है। तो अगर इन तीनों में कोई में आएगा तभी बता पाएंगे कि ये क्या है या नहीं है, ठीक है। ये पहले भी बताया था मैंने इसके बारे में। तो शुरू करते थे आज की वीडियो। देखिए, पहले सबसे पहले हम एक नंबर देखते हैं, है ना। बताइए इसमें A1 कितना होगा, तो A1 5 होगा, है ना। A1 क्या होगा? 5 होगा, कॉमा B1 कितना होगा, तो B1 -4 होगा, क्योंकि आगे माइनस है, -4 है 4। और C1 कितना होगा? C1 होगा 8, यानी कि A1 B1 C1, ठीक है। उसके बाद इसमें आती है नीचे वाले में। तो बताइए A2 कितना होगा, तो A2 7 होगा, कॉमा B2 कितना होगा, तो 6 होगा, और C2 कितना होगा, -9 होगा, यानी कि A2 B2 C2। ये कर लिए। उसके बाद अब इसमें करेंगे क्या, A1/A2 पहले कीजिए। तो A1/A2, तो A1 कितना है 5, A2 कितना है 7, ठीक। आप क्या निकालेंगे, तो B1/B2 निकालेंगे, ठीक है। यहाँ निकालते हैं B1/B2 बराबर। तो बताइए B1 कितना है, B1 -4 है, और B2 कितना है 6 है,
यही है ना। b1 कहाँ गया, b1 -4 और b2 6 है। तो इधर देखिए काटिए इसको, ये कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये कितना आ गया -2/3, यही आएगा ना। देखिए यहाँ पर यानी काटे हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 4, और कटे काटना है, ठीक है। और कोई संख्या कट रहा है उसको काटना है पहले, तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ 5/7 या यहाँ पर -2/3 आया, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है क्या, बराबर नहीं है। इसका मतलब इसमें आ गया, यानी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब हुआ कि ये इसके बराबर नहीं है। तो वही बात हो गया ना पर कि 5/7 -2/3 का जब बराबर नहीं हुआ, यानी कि क्या हो गया, इसको ऐसे ले सकते हैं ना, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस फॉर्मूला इसमें आया। जब इसमें आता तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, हम पर लिखे है ना कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी इसमें क्या होगा, यह अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं है। आए बात समझ में। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए कपड़ा लेते हैं, इसको मिटाते हैं ये वाला, ठीक है। अब इसका 2 नंबर जो है इसको करते हैं, ये वाला को, है ना। देखिए इसमें बताइए आप कि a1 कितना है, तो a1 9 है, ठीक है। b1 कितना है, तो b1 3 है, और c1 कितना है, तो 12 है। इसमें बताइए a2 कितना है, तो 18 है, कॉमा b2 कितना है, तो 6 है, कॉमा c2 कितना है, 24 है। देखिए बच्चा का सही लिखिए ना, चलिए ठीक है। अब उसके बाद चलिए लिखिए यहाँ पर, तो पहला क्या होता है, a1/a2 होता है। देखिए a1 कितना है, 9 है, a2 कितना है, 18, तो ये कट जाएगा, काटिए इसको, 9 कम 9 दूनी 18, यानी कि 1/2। अब उसके बाद b1/b2 निकालिए, तो बताइए b1 कितना है, 3 है, बाई b2 कितना है, 6 है, काटिए इसको, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 काटना है, ठीक है। उसके बाद c1/c2 निकालिए, c1 कितना है, 12 है, 12 लिखिए, c2 कितना है, 24 लिखिए, काटिए, 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी कि 1/2। तो यहाँ पर देखिए आप कि तीनों इसमें बराबर है, यानी कि a1/a2 बराबर क्या होगा, b1/b2 बराबर c1/c2, क्योंकि तीनों में क्या 1/2 आ गया है ना। ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर, यानी इसमें आ जाएगा ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ऐसा बात क्या होगा, तब ये देखो इसमें आ गया ना, ये 2 नंबर में सब बराबर आपस में, तो सब बराबर कैसा रेखा होगा, समपाती रेखा। यही चेक करने का रहा है ना कि कैसा रेखा, यानी प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है। तो इसमें क्या होगा, समपाती। क्या होगा इसमें, समपाती। यहाँ लिखेंगे अतः यह समपाती रेखाएं है, ठीक। तो इस तरह से करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और इसका जो 3 नंबर है वो आप अपने से कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ गया अपने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको भी छोड़ देते हैं, इसका भी ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 में भी इसका ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं। इसमें पता क्या है, मतलब क्या निकालना है, इसमें चेक करना है संगत है या असंगत है, ये चेक करना है कि संगत होगा या असंगत होगा। तो संगत कब होता है, संगत का साथ जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा और समपाती रेखा होगा। असंगत कब होता है, समांतर रेखा में असंगत। असंगत एक ही में होता है, कब, जब कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है होगा, कोई हल
नहीं होगा तब असंगत होता है। बाकी इन दोनों में क्या होता है, संगत, यहाँ भी संगत, यहाँ भी संगत। इस असंगत कहाँ पर होगा, इस वाला में। ठीक है, देखिए तो 3 का हम सबसे पहले एक नंबर देखते हैं। तो 3x + 2y बराबर 5। दूसरा क्या है, 2x - 3y बराबर 7। ये है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए a1 कितना होगा, तो a1 3 है ना। और b1 कितना है, तो 2 है। और c1 कितना है, 5 है। a1 b1 c1। इसमें बताइए a2 कितना होगा, 2 होगा। b2 -3 और c2 कितना होगा, 7 है ना। a2 b2 c2 हो गया इस तरह से। उसके बाद अब लिखिए इसको, क्या होता है, a1/a2 होता है, a1/a2 होता है। तो a1 कितना है, 3 है, यहाँ 3 लिखिए। और a2 कितना है, 2 है, 2 लिखेंगे, लिख लिए। उसके बाद क्या लिखना है, तो b1/b2। तो बताए b1 कितना है इसमें, तो b1 इसमें देखिए यहाँ पर 2 है, 2 लिखेंगे। b2 कितना है, -3, यहाँ क्या होगा, -3 होगा। तो अब यहाँ देखिए, क्या ये दोनों बराबर हुआ। जब यही दोनों बराबर नहीं है तो C1 से 2 और नहीं निकालना है, क्योंकि इस फार्मूला में आ गया ये ऑलरेडी, है ना। यानी कि पहला दूसरा बराबर नहीं है, तो C1 से 2 कहाँ निकालेंगे। जब यही फेल हो गया तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आ गया a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा होता है क्या होता है ये, तो ये संगत कैसा होता है, ये चेक करना। इसमें ये नहीं चेक करना कि प्रतिसीधी रेखा है या संपाती रेखा है, इसमें ये चेक करना कि संगत है या असंगत है। तो इसमें क्या होगा, संगत होगा। अतः यह संगत है। इसमें संगत चेक करना था, तो हो गया। संगत असंगत चेक करना था, ये संगत होगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए इसका 2 नंबर है 2x - 3y बराबर 8। उसके बाद है 4x - 6y बराबर 9। यही है ना। चलिए इसको देखते हैं। तो बता, इसमें a1 कितना होगा, a1 2 होगा। b1 क्या होगा, तो b1 -3 होगा। और c1 क्या होगा, तो c1 8 होगा, है ना। a1 b1 c1 इस तरह से हो गया। उसके बाद बताइए a2 कितना होगा, a2 4 होगा, कॉमा b2 कितना होगा, तो -6 होगा। और c2 कितना होगा, तो 9 होगा। इस तरह कर लेंगे, हो गया a2 b2 c2। उसके बाद फॉर्मूला में रखिए इसको, यानी कि a1/a2। तो बताइए a1 कितना है, इसमें 2 है। a2 कितना है, 4 है। इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आएगा, 1/2 आ गया। उसके बाद क्या निकालेंगे फिर, b1/b2। तो बताइए इसमें b1 कितना है, तो b1 कितना है, -3 है, तो -3 आएगा, है ना। -3 है ना b1। और b2 कितना है, -6 है। माइनस और प्लस के साथ में लेना है, ठीक है। फिर जब माइनस माइनस कट जाएगा, फिर 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस खत्म हो गया ना, सिर्फ आएगा 1/2। यानी कि दोनों में माइनस था, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1/2। उसके बाद क्या निकालेंगे, फिर C1/C2 निकालेंगे ना। इधर निकाल, देखिए यहाँ पर C1/C2। देखिए C1 कितना है, 8 ही है ना। चलिए C1 8 है और C2 कितना है, 9 है। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए C1 C2 निकाले हैं। लेकिन C1 C2 क्या बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 है। ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 8/9 आ गया। मतलब इसमें आ गया 3 नंबर में, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गया, है ना। पहला दूसरा बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर है क्या, नहीं है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, तभी असंगत होता है ना, यहाँ पर असंगत। ये भी क्या होगा, ये भी असंगत होगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः यह
असंगत है। कैसा है? असंगत है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए इसका 3 नंबर, क्या 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा क्या है? 9x माइनस 10y बराबर 14। यही है ना? चलिए तो बताइए इसमें a1 कितना है? तो a1 हो जाएगा इसमें 3/2, ये पूरा आ गया इसमें। ठीक है, और b2 क्या होगा? तो 5/3 हो जाएगा, और सॉरी b2 बोलते हैं, b1 होगा पहले ना। उसके बाद c1 कितना हो जाएगा? तो c1 इसमें होगा कितना? 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7। ठीक है, ये आ गया a1 b1 c1। इसमें बताइए अब a2 कितना होगा? तो a2 की बात करेंगे तो a2 9 आएगा, b2 कितना होगा? तो -10 आएगा, और c2 कितना है? 14 आएगा। यही है क्वेश्चन ना? और मिला लीजिए एक बार। चलिए ठीक, देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है? a1/a2। तो a1 कितना है? 3/2 बाई, अभी 3/2 ये पूरा a1 है, इसको लिखें। इसके बाद ये जो बाई अभी लिखे हैं, ठीक है। फिर कितना है? c2 कितना है? c2 कितना है यहाँ पर? 9 है। यहाँ क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, तो बताइए इसको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यानी कि 3/2 इंटू कितना होगा? इंटू ये हो जाएगा कितना? ये ऊपर चले जाएगा, यानी इसके नीचे में कोई यूनिट क्या? 1 है ना? इसके नीचे में कोई यूनिट क्या है? 1 है। तो ये 1 कहाँ जाएगा? ऊपर। 9 कहाँ आएगा? नीचे। यानी इसका एक फॉर्मूला तो अब लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहे a/b/c, ठीक है, और बाई d, a/b/c/d, अगर ऐसा हुआ इसका फॉर्मूला होता है कि a/b इंटू d/c, यानी a/a रहेगा, और ये d कहाँ था? ऊपर चले जाएगा, और c नीचे आ जाता है। अगर इस रूप में हुआ तो ठीक, केस 1। अगर इस रूप में हुआ तो ये फॉर्मूला यूज होता है, यानी कि a/b, ये d कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और c कहाँ चला जाएगा? नीचे। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर a1 कितना है? तो a1 3/2 है, तो 3/2 लिख दिए। और a2 कितना है? a2 9 था, 9 लिख दिए। अब इसके नीचे में कोई नहीं क्या है? 1 है। तो किस फार्मूला में आ गया? इसी फार्मूला में आ गया ना, यानी कि a/b/c/d, यानी कि a/b/c/d। तो यानी कि a/a रहेगा इंटू, और ये 1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 9 कहाँ आएगा? नीचे। ठीक है, इस तरह करेंगे। इसको काटिए फिर, 3 कम 3, 3 तिया 9, कट जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1 गुना 1 और 3 दूनी 6। कितना आ गया? ये आ गया 1/6। उसके बाद a1/2 अभी निकल गया है। अब क्या निकालेंगे फिर? b1/b2। तो देखिए इधर नीचे आ रहा है वीडियो क्लियर पर, चेक कर लेते हैं हम लोग का। तो चलिए देखिए इधर, इसको मिटाते हैं ये वाला को। ठीक है, ये वाले को मिटाते हैं अभी। अब बताइए इसमें फिर क्या होता है? a2/, अभी a1 निकला है ना, अब क्या निकलेगा? a1/a2, और इसमें आइए अब ये वाला में, है ना। देखिए इधर a1 निकल गया ना, b1/b2। इसमें देखिए b1 कितना होगा? तो b1 कितना? 5/3। और उसके बाद b2 कितना है? -10। यहाँ क्या होगा? -10। इसके नीचे हम कोई क्या 1 कीजिए, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/3 इंटू, ये 1 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 10 कहाँ आएगा? नीचे। तो -10 होगा। लेकिन कभी भी नेगेटिव जो होता है वो माइनस में नहीं, सॉरी हर में नहीं होता है ना। तो ये 1 माइनस कहाँ चले आएगा? ये ऊपर चले आएगा, यानी कि -1 में। ठीक है, उसके बाद काटिए इसको।
5 एक कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, तो आ जाएगा b1/b2 बराबर प्लस माइनस 1 गुना 1, 1 3 दूनी कितना होगा 6। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अगर चिन्ह भी बदल जाता है तो फिर भी बराबर ये नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि a1/a2 बराबर डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या होगा ये संगत होगा क्या, संगत, हाँ संगत तो होगा, इसमें आ गया ना। तो इसमें क्या होगा, अतः यह संगत है, ठीक है। कैसा हो गया ये संगत हो गया। तो इसी तरह करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका 4 नंबर और 5 नंबर बन जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो इस तरह से आपका 3 नंबर जो हो गया है ना। आप देखिए 4 नंबर में क्या है, इसमें भी 4 में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। संगत और असंगत चेक करना है, ठीक है। अगर संगत हो गया, ठीक है, और यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी कि देखिए 1 नंबर देखिए 4 का 1 नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है और x माइनस वाई बराबर कितना है तो 8 है। तो इसमें पहले चेक करना है कि संगत है या असंगत। क्या चेक करना, पहले संगत है या असंगत है। संगत असंगत चेक करने के बाद अगर ये संगत आ गया, कैसा आ गया, संगत आया तो इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर संगत नहीं आया तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। आए बात समझ में। तो इसी तरह से करेंगे इसका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते इसको। सॉरी, इसका क्वेश्चन गलत है, ये गलत है ना। 2x प्लस 2y बराबर 10, ये है ना। x प्लस वाई और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो चलिए संगत और असंगत चेक करेंगे। देखिए इसमें a1 कितना है, a1 1 है, कॉमा b1 कितना है 1 है और c1 कितना है 5। ये b1 कहाँ से है, b1 इसके अंक यूनिट क्या 1 है, ठीक है। उसके बाद a2 कितना है 2 है और b2 कितना है 2 है और c2 कितना है तो 10 है ना। a2 b2 और c2। उसके बाद फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, a1/a2। तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 2। उसके बाद क्या होता है b1/b2, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2। उसके बाद क्या होता है c1/c2। तो c1 कितना है 5 और c2 कितना है 10। इसको काटिएगा तो ये 1/2 आ गया। तो देखिए इसमें तीनों बराबर है, तीनों बराबर। इसमें जब तीनों बराबर है इसमें आ गया, यानी ये दोनों बराबर ये भी बराबर। जब तीनों बराबर क्या होता है, संगत होता है। यानी कि किस में आ गया, यानी कि इसमें आ गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कैसा होगा ये संगत होगा, संगत है। जब संगत हुआ तो अब क्या करना है, इसका ग्राफ भी बनाना है। क्या बनाना है, इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाना आपको सिखा दिए। तो 2 समीकरण है, इसको आप ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखिएगा तो संगत है, इसका ग्राफ फिर आप नीचे में बना लेना है। अगर असंगत होता तो ग्राफ इसका नहीं बनाते, ठीक है। इसी तरह से इसका पूरा क्वेश्चन 4 नंबर जो है पूरा इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ तो बनाना बता दिए है ना, उसी तरह बनेगा, ठीक है। बाय।